ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे युग परिवर्तन के संबंध में। जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखा है या कई वीडियो में कह चुका हूँ कि 4,32,000 की जो संख्या है कलयुग के, वो कपोल कल्पित है, संस्कृत श्लोक में कहीं नहीं है। फिर भी मेरा विचार हुआ कि हमें इस पर एक विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। तो जो ये 4,32,000 की संख्या है, मनुस्मृति और श्रीमद् भागवत में कहीं भी इस संख्या का जिक्र नहीं है। ये केवल और केवल कहाँ से आया है? ये अर्थ में आया है। अब हम बात करते हैं कि ये अर्थ का अनर्थ कैसे हुआ। तो जैसे कि हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि हर जगह 12,000 की संख्या का ही वर्णन है। तो 12,000 की संख्या में जैसे मान लिया, जैसे गणना है, उसमें हम क्या माने ना माने वो तो अलग बात है। इस पे भी विस्तृत चर्चा की जा सकती है। जैसे मान लीजिए 4800 का सतयुग हो गया, और त्रेता हो गया 3600 का, और 2400 का हो गया द्वापर, और 1200 का हो गया कलयुग। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भी ये संख्या 12,000 ही आती है। और अगर इसका उत्तरायण दक्षिणायन दोनों मिला लिया जाए तो भी ये संख्या 24,000 ही पहुंचती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो 4,32,000 की संख्या है ये कपोल कल्पित है, संस्कृत श्लोक में कहीं नहीं है। तो 4,32,000 की जो संख्या है ये कहाँ से आई? तो ये जैसा कि संस्कृत श्लोक में है दिव्य वर्ष। तो दिव्य का अर्थ होता है मतलब जो प्रकाशित है, या मतलब जो डिवाइन है, जो मतलब बहुत ही तेजवान है, इस तरह से उसका मतलब होता है। तो दिव्य वर्ष का जो इन्होंने वो उसमें दे दिया गया है, उसमें ये क्या किया गया कि जैसे ऐसा माना जाता है कि देवताओं का एक दिन और हमारे यहाँ पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के 365 दिन के बराबर होता है, ऐसी मान्यता है। तो इन्होंने इसमें क्या हुई, 360 से उसको गुणा कर दिया गया। तो हम देखेंगे कि 1200 को अगर 360 से गुणा कर दिया जाएगा तो ये संख्या आ जाएगी 4,32,000। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये 4,32,000 का जो की संख्या हमें मिली है ये वहीं से आई। अब हम बात करते हैं कि जैसी वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं और जगह जगह अब हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां नहीं सुरक्षित हैं, या तो इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया ही है, अगर आप चाहें तो और अन्य उसमें जाकर देख सकते हैं। तो ये कलयुग के अंत के जितने लक्षण थे वे पूरे हो गए। फिर इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जैसे संत रविदास हैं, सूरदास हैं, उन्होंने भी क्या कहा है, सतयुग के संबंध में कहा है। और मतलब जो उनका इशारा है वो संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। तो उसमें भी हम देखते हैं कि सतयुग का वर्णन हो गया है इतनी जल्दी, तो वो 4,32,000 वो पूर्ण नहीं कर पा रहा है। तो ये मेरा मानना है कि हम इस मैट्रिक्स से, इससे माया से बाहर निकलें और हम अपने दिमाग पर जोर दें कि 4,32,000 की जो संख्या है उसके वजह से ही आम जनमानस में ये भ्रांति है कि अभी अगर किसी को आना, अवतार को आना है या डिवाइन को अपना रोल प्ले करना है तो उसके लिए अभी बहुत टाइम है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। और विस्तृत रूप से ये तैयारियां लगातार चल भी रही हैं और वो सारा कुछ अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयारियां चल रही हैं। मेरे पास तो यहाँ तक भी वो आया है कि एक महापुरुष जल्दी ही संभावनाएं हैं उनकी इधर सितंबर के आसपास, सितंबर 2022 के आसपास किसी महापुरुष के आने के संकेत मिल रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति में जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान की बहुत सी विधियां हैं और उसके अतिरिक्त ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट कर रहना चाहिए। हम अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और ये मन से अपने निकाल दें कि इस भ्रम में ना जिएं कि 4,32,000 का कलयुग है, क्योंकि ये संस्कृत श्लोक में कहीं भी नहीं है। और जब हम ध्यान देंगे इन सब चीज़ों के ऊपर, बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं, बहुत से ही संत महात्मा हुए हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो समय है ये बहुत ही संघर्षपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है।
तो इसमें हमें अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहिए, परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए और जो भीतर हमारी जो शक्तियां हैं उनको जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके कोई इस संबंध में प्रश्न हो और इस समय में जिज्ञासा हो तो बताएं, उस पर भी वीडियो बनाया, अगर समय रहा तो उस पर भी वीडियो बनाया जा सकता है। 12,000 और गुणे मतलब 2 कर दिया जाए तो 24,000, कुल 12,000 24,000 की ही संख्या मिलती है हमको। और हम पाते हैं कि हम अब अंत के समय में हैं। इसके बाद बहुत ही सुनहरा कल आने वाला है, लेकिन जो बीच के 7 8 10 साल जो हैं ये बहुत ही संघर्षपूर्ण होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः।